हाय स्टूडेंट, वेलकम टू सिंपली क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे फ्रूटिंग बॉडीज कौन कौन से विच आर द फ्रूटिंग बॉडी। लास्ट वीडियो में आई हैव डिस्कस विच आर द फ्रूटिंग बॉडीज। आई हैव टोल्ड दैट द फ्रूटिंग बॉडीज आर फैकोमैसिड्स, अस्कोमैसिड्स, बैसिडियोमैसिड्स, ड्यूटेरोमैसिड्स, राइट। सो इस वीडियो में डीपली पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे फैकोमैसिड्स के बारे में। ओके, एस्कोमैसिड्स के बारे में, बैसिडियोमैसिड्स के बारे में, ड्यूटेरोमैसिड्स के बारे में। और जो ये फ्रूटिंग बॉडीज है, ये इट इज़ जो किंगडम फंजाई है, किंगडम फंजाई डिवाइडेड है वेरियस क्लासेस में बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी। सो मॉर्फोलॉजी ऑफ द मैसिलियम, फ्रूटिंग बॉडीज, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। तो उसमें इतना में जो मॉर्फोलॉजी ऑफ द मैसिलियम, फ्रूटिंग बॉडीज, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड तो फ्रूटिंग बॉडीज में कौन कौन सा फ्रूटिंग बॉडीज है। तो यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडीज आर फैकोमैसिड्स, एस्कोमैसिड्स, बैसिडियोमैसिड्स, ड्यूटेरोमैसिड्स। ये सब के बारे में टुडे मैं डिस्कस करूँगी। और जो मेन पॉइंट्स हैं और मेन एक्चुअली ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे 3 मार्क नहीं तो कभी कभी 5 मार्क्स का भी पूछता है। ओके, मे बी आस्क, इट इज़ डिपेंड्स अपॉन टीचर। अगर ये ज़्यादा करके 3 मार्क्स का पूछता है फैकोमैसिड्स के बारे में। अगर बट सो फैकोमैसिड्स ये जितना भी फ्रूटिंग बॉडी से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली, देन ओनली यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड। एक्चुअली इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, बट जो पॉइंट्स है जो आपको माइंड में यू हैव टू कीप लाइक you have to keep and store on your mind. Okay, then only you can then you only will felt easy. So listen carefully. वैसे भी ये शॉर्ट नोट्स है, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक रीड करना है। कितना भी शॉर्ट नोट्स टीचर दे दे, बट यू हैव टू रीड द टेक्स्ट. Okay, you have to read both text and these short notes, then you will easily understand and you can easily score. Okay, so let's start. फैकोमैसिड्स के बारे में बात करते हैं. Listen carefully and please note down all the points which I am telling and which is important point. Please note down in your lecture note. Okay, then only you can able to know which point is important, which point want to remember. Some points are very important. अगर वो भी लिख देंगे आप एग्ज़ाम में ना, तो और वैसे भी आपको एग्ज़ाम में यू हैव टू प्रेजेंट दिस like point wise, then only you will get teacher felt more that you are really means आप पढ़ के आए हैं। एक पॉइंट्स एक्चुअली जो भी आंसर लिखा जाता है वो पॉइंट्स में लिखा है। स्पेशली बायोलॉजी में यू हैव टू गिव आंसर पॉइंट टू द आंसर, मतलब जो क्वेश्चंस है उसके अनुसार यू हैव टू मतलब पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। नहीं कि एक पैराग्राफ लिख दिया, एक ढेर सारा पैराग्राफ, बड़ा पैराग्राफ, तो क्या फ़ायदा, मार्क नहीं देती है टीचर। So you have to write all the points. अगर आपका मतलब कि मेन पॉइंट्स होगा, you will get full mark. इसलिए +1 में प्रैक्टिस you can do for +2 board exam. So you have to write all in a point wise, not in a paragraph or in a so actually most of the student writing in a paragraph, but in biology you have to write in point wise. Okay, look how I write. I have write in a point wise. You can see, I will show you. Look, you have to write in this way. This is very neat and clean. So now itself you start for writing how you should present your answer sheet for board exam +2. Now itself you study from +1 itself. You have to study how you should present the answers. Okay, in answer sheet, in paper, board paper, then only you can able to score good mark. तो अगर आपको good marks चाहिए तो you have to present all the answer, especially in biology, in point wise. Okay, तो अब बात करते हैं फैकोमैसिड्स के बारे में. फैकोमैसिड्स एक्चुअली द मेंबर फैकोमैसिड्स कहाँ फाउंड होते हैं? एक्वाटिक हैबिटेट,
decaying wood in a moist and damp places, or obligate parasite on a plant. So members of Phacomacetes found in what? Aquatic habitat, decaying wood in a moist and damp places, or obligate parasite on plant. Okay, and mycelium is two type. mycelium कैसे होता है? Aseptate होता है, सिनोसाइटिक होता है. mycelium is aseptate and सिनोसाइटिक. तो aseptate and सिनोसाइटिक means it having a multinucleated nucleus, मतलब बहुत सारा न्यूक्लियस होता है इन्हें. Like you can see the figure how it is drawn. This is the nucleus. Okay, so sinusitic means multinucleated nucleus are in a unit, means एक line जैसा, you can see एक line जैसा, मतलब कि ऑर्डर में गया है. तो that means that is what sinusitic. ये सेगमेंट जैसा नहीं, मतलब सेगमेंट मीन्स सेपरेट नहीं है. तो ये सेपरेट जैसा नहीं है. ओके, ये कैसा है? एक यूनिट, लाइक ए कोऑर्डिनेट यूनिट जैसा, ए सिंगल कोऑर्डिनेट यूनिट जैसा यू कैन सी. ओके, न्यूक्लियस है. तो ये क्या है? सिनोसाइटिक है. पर बट एसेप्टेट मतलब वो सेगमेंट जैसा, मतलब कि एक ही सिंगल न्यूक्लियस लाइक प्रेजेंट एज ए सेगमेंट, नॉट ऐसे यूनिट. ढेर सारा एक साथ नहीं प्रेजेंट होता है एसेप्टेट में. सिनोसाइटिक में न्यूक्लियस है जो एक साथ ही, मतलब कि बहुत सारा प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस. बट एसेप्टेट में लाइक ए सेगमेंट जैसा, लाइक दिस, आई विल शो यू. सेगमेंट जैसे सिंगल न्यूक्लियस सेगमेंट जैसा प्रेजेंट होता है, वो सिनोसाइटिक में होता है, एसेप्टेट होता है. पर एक्चुअली ज़्यादा करके सिनोसाइटिक प्रेजेंट होते हैं फैकोमैसेट्स में. ओके, सो मैसिलियम कैसा होता है? हाइफे में सिनोसाइटिक कैसे होता है? इट इज़ लाइक ए मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है हाइफे. ओके, हाइफे मीन्स नेटवर्क ऑफ व्हाट? नेटवर्क ऑफ हाइफे, दैट इज व्हाट मैसिलियम, दैट इज व्हाट हाइफ. तो नेटवर्क ऑफ मैसिलियम इज कॉल्ड, नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड मैसिलियम, राइट. तो मैसिलियम क्या है? नेटवर्क ऑफ हाइफे. तो ये मतलब कि ये हाइफे में प्रेजेंट होता है. तो सिनोसाइटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस, मतलब एक साथ ही बहुत सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लाइक ए कोऑर्डिनेट यूनिट. सिंगल जो सिनोसाइटिक का फंक्शन कैसा होता है? इट एज ए सिंगल कोऑर्डिनेट यूनिट, मतलब कि एक साथ ढेर सारा प्रेजेंट होता है. बट एसेप्टेट मतलब कि लाइक ए सेगमेंट, मतलब कि सेगमेंट जैसा प्रेजेंट होता है एसेप्टेड. सो हियर व्हाट वो हियर क्या है? एसेप्टेड मीन डू नॉट सेपरेट. सिनोसाइटिक मीन्स इट इज ए multinucleated cell which can result from multinuclear division without their accompanying cytokinesis. जो मैं बोल रही, आई हैव टॉल एक्सप्लेन, दैट इज हियर पॉइंट. सिनोसाइटिक मतलब कि अगर शॉर्ट बोले तो सिनोसाइटिक मीन्स मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, मतलब कि हाइफे जो है, हाइफे इज फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड व्हाट? सिनोसाइटिक. Okay, so here that is a sinusoid. It is a multinucleated cell which can result from multinuclear division without their accompanying cytokinesis. Okay, तो मैंने आई हैव ऑलरेडी टॉल्ड दैट उसका फंक्शन, सिनोसाइटिक का फंक्शन कैसा? ऐसे सिंगल, वो कैसे दिखता है? ऐसे सिंगल कोऑर्डिनेट यूनिट की, लाइक दे इट हैव अ फंक्शन. ओके, सिनोसाइटिक फंक्शन क्या? ऐसे सिंगल कोऑर्डिनेट यूनिट. ओके, अगर फॉर दूसरा मेन इम्पॉर्टेंट एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है फाइकोमैसेट्स में, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस. ओके, एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन हाउ टेक प्लेस इन फाइकोमैसेट्स? कैन यू टेल मी? Asexual reproduction take place by zoospores or aplanospores and okay, इसका मतलब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फैकोमैसाइट्स में, हाउ इट इज टेक प्लेस बाय जूस्पोर्स मीन्स मोटाइल, यू कैन सी जूस्पोर्स, और एप्लानोस्पोर्स मीन्स नॉन मोटाइल. ओके, तो ये यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट. ओके, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हाउ टेकिंग प्लेस बाय जूस्पोर्स और यू कैन से मोटाइल.
and aplanospores, non-motile. And asexual reproduction take place by, तो इससे क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस होता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाय जूस्पोर्स एंड एप्लानोस्पोर्स. ओके, यू रिमेंबर दिस पॉइंट. दूसरा इसमें क्या होता है, इफ द गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी दिस आर कॉल्ड एज एस्मो. सो इसमें क्या, इफ द गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी दिस आर कॉल्ड, मतलब कि जो गैमेट्स होता है लाइक स्पर्म एंड ओवम, तो अगर गैमेट्स अगर सिमिलर रहा, मतलब सेम रहा, तो उसको बोलते हैं क्या, सेम इन मॉर्फोलॉजी, देन दिस आर कॉल्ड एज व्हाट, आइसोगैमस. क्या बोलते हैं, आइसोगैमस. और अगर डिसिमिलर, अगर गैमेट डिसिमिलर रहा, मतलब कि डिफरेंट साइज का, डिफरेंट एक बड़ा एक छोटा रहा, तो उसको क्या बोलते हैं, एनिसोगैमस. तो ये रिमेंबर करना अपने माइंड में, दिस इज इम्पॉर्टेंट. तो अगर गैमेट्स आर सिमिलर आता इन मॉर्फोलॉजी, सो दिस इज कॉल्ड वाज आइसोगैमस. एंड इफ इट इज डिसिमिलर दे आर नॉन एज व्हाट, एनिसोगैमस. वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन इन योर लेक्चर नोट. ओके, और एक एग्जाम्पल क्या है, म्यूकोरहाइजोप्स. ओके, दिस आर द एग्जाम्पल, म्यूकोरहाइजोप. आई हैव ओनली टेकन 2 एग्जाम्पल. आप चाहे तो टेक्स्ट बुक से भी रीड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मतलब एग्जाम्पल चाहिए. टेक्स्ट बुक में तो है बहुत सारे एग्जाम्पल. म्यूकोरहाइजोप्स. ओके, दिस आर द एग्जाम्पल. तो अब बात करते हैं अस्कोमैसेट्स के बारे में. ये समझ में आ गया नहीं, फिर थोड़ा बहुत क्विक रिविजन कर लेते हैं, जिससे आपको फिर से वो वर्ड सब रिमेंबर हो जाए, स्टोर हो जाए आपके माइंड में. ओके, सो लेट्स क्विक रिविजन वी कैन डू. ओके, सो मेंबर्स ऑफ अस्कोमैसेट्स फाउंड एक्वाटिक हैबिटेट में फाइंड होते हैं, डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, और ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन अ प्लांट. मैसिलियम, हाउ इट इज मैसिलियम कैसे होता है, मैसिलियम इज एक्सेप्टेड एंड सिनोसाइटिक. मैसिलियम इज एक्सेप्टेड एंड सिनोसाइटिक. एक्सेप्टेड मैंने बताया था, इट इज लाइक ए सेगमेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट लाइक ए सेगमेंट. It is present at the segment. And सिनोसाइटिक मीन्स न्यूक्लियस आर प्रेजेंट ऐसे मतलब कि फंक्शन ऐसे. सिनोसाइटिक कैसे फंक्शन करते हैं, फंक्शन ऐसे सिंगल कोऑर्डिनेट यूनिट, मतलब कि न्यूक्लियस अरेंज होते हैं एक साथ, मतलब उसमें कोई भी सेगमेंट, कोई भी मतलब कि लाइक नॉट डिवाइड लाइक ए पार्ट्स, इट इज़ लाइक ए सेगमेंट, एक साथ, मतलब कि लाइक टुगेदर यू कैन सी लाइक यूनिट. ओके, इज प्रेजेंट. ओके, दैट इज व्हाट सिनोसाइटिक. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे होते हैं, हाउ इट इज टेकिंग प्लेस बाय द जूस्पोर्स एंड एप्लानोस्पोर्स. जूस्पोर्स मीन्स मोटाइल, एप्लानोस्पोर्स मीन्स नॉन मोटाइल. और जो गैमेट्स होते हैं, द गैमेट्स आर व्हाट, सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी. अगर गैमेट सिमिलर हुए तो उसको क्या कहा जाता है, आइसोगैमस. और डिसिमिलर हुए तो इट इज नॉन एज एनिसोगैमस. एग्जाम्पल म्यूकोर एंड राइजोप्स. ओके, अब बात करते हैं अस्कोमैसेट्स. अस्कोमैसेट्स का सेकेंडरी नेम है सैक फंजाई. ओके, अस्कोमैसेट्स का सेकेंडरी नेम है सैक फंजाई. ये रिमेंबर करना. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट. एक पॉइंट भी हो गया. यू कैन राइट अस्कोमैसाइट्स इज ऑल्सो नॉन एज सैक फंजाई. दिस इज ऑल्सो वन मोर पॉइंट, सो रिमेंबर दिस पॉइंट. सो द अस्कोमैसाइट्स आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. अस्कोमैसाइट्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं. ओके, and is commonly known as sac fungi. I have told it is commonly known as sac fungi. They are saprophytic. वो कैसे होते हैं, saprophytic means dead and decaying, मतलब कि dead and decaying होते हैं. Okay, they are saprophytic, decomposer, parasite और coprophilous. Okay, तो कैसे, दे आर saprophytic, dead and decaying, decomposer, parasite. Saprophytic means dead and decaying. ओके, डिकम्पोजर्स, पैरासाइट और कोप्रोफाइलस. ओके, दिस पॉइंट ऑल्सो इम्पोर्टेंट.
मैसिलियम इस उसमें क्या था मैसिलियम, हाउ इन फैकोमाइसाइट्स में मैसिलियम कैसे थे, मैसिलियम्स आर एक्सेप्टेड एंड व्हाट सिनोसाइटिक, बट इसमें जो मैसिलियम इज ब्रांच्ड होते हैं एंड सेप्टेट होते हैं. मैसिलियम हाउ इट इज प्रेजेंट, मैसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, बट इन फैकोमाइसाइट मैसिलियम कैसे थे, you have to study like a comparison, then only you can able to store all the points. कंपेयर करके पढ़ो फैकोमाइसाइड, एस्कोमाइसाइड्स को, बैसिडियोमाइसाइड, ये सबको कंपेयर करके पढ़ोगे, देन यू विल इजीली रिमेंबर द पॉइंट्स. ओके, सो इन लास्ट फैकोमाइसाइड्स में मैसिलियम इज एक्सेप्टेड एंड सिनोसाइटिक, बट इन एस्कोमाइसाइड्स व्हाट मैसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट. ब्रांच होते हैं एंड सेप्टेड मीन सेपरेटेड होते हैं. उसमें क्या होता है, एक्सेप्टेड मीन डू नॉट सेपरेटेड. सो इसमें क्या होता है, मैसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, मतलब कि सेपरेट होते हैं. ओके, अगर बात करें एसेक्सुअल स्पोर्स, मतलब कि हाउ इट इज सेक्सुअल, मतलब रिप्रोडक्शन, हाउ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय एसेक्सुअल. सो अगर एसेक्सुअल में द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया, एसेक्सुअल स्पोर्स को क्या कहा जाता है, कोनिडिया कहा जाता है, एंड प्रोड्यूस ऑन कोनोडियोफोरस, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, कोनोडियम. द सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड, सेक्सुअल स्पोर्स को बोला जाता है कोनिडिया, और कोनिडिया क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस ऑन व्हाट, प्रोड्यूस ऑन कोनोडियोफोरस, कोनोडियोफोरस में प्रोड्यूस होता है. सो आर कोनिडिया प्रोड्यूस ऑन कोनिडियोफोरस, conidiophorus. Okay, asexual spores are conidia. ओ सॉरी, लगता है 2 बार रिपीट हो गया. इट्स ओके. ओके, तो बाद ओके, दिस इज द एसेक्सुअल स्पोर्स कैसे होते हैं, आर कोनिडिया प्रोड्यूस ऑन कोनिडियोफोरस. एंड अगर बात करें सेक्सुअल स्पोर्स में क्या होता है, सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड अस्कोस्पोर. सेक्सुअल स्पोर्स को बोला जाता है अस्कोस्पोर्स, विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजेनियसली, मतलब कि तो सेक्सुअल स्पोर्स को क्या कहा जाता है, व्हाट इट इज कॉल्ड, सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड अस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस एंडोजेनियसली. वो मतलब प्रोड्यूस कैसे होते हैं, एंडोजेनियसली इन ए सैक लाइक अस्की, वेरी इंपॉर्टेंट. जो स्कोस्पोर्स हैं, सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड स्कोस्पोर्स. ओके, राइट, ठीक है. एंड विच आर प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एंडोजेनियस, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस वर्ड इज वेरी, यू हैव टू मतलब लिखना ही पॉइंट, एंडोजेनियसली प्रोड्यूस होता है. ओके, यू हैव टू राइट दिस वर्ड बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है. ये पॉइंट रहे तो आपको मार्क भी मिल जाएगा, ये पॉइंट नहीं मिस होना चाहिए. जो सेक्सुअल स्पोर्स में है, सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस endogenously in a sac like asci arranged in different types of fruiting bodies called ascocarps. ओके, मैंने अंडरलाइन के जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो मैंने अंडरलाइन किया है, जिसे आप वो नोट डाउन कर सकें. अगर क्लियर है तो प्लीज़ नोट डाउन, पोज करके नोट डाउन कर लीजिए. ओके, वीडियो को पोज करके. सो हाउ ascospores which are produced endogenously in a sac like asci arranged in different types of fruiting bodies called what, ascocarps. क्या कहा जाता है, ascocarps. एग्जाम्पल क्या है, aspergillus, claviceps, neurospora. These are the example. Okay, what, aspergillus, claviceps, न्यूरोस्पोरा. अगर आप चाहे तो 2 एग्जाम्पल भी याद कर सकते हैं. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू स्टडी ऑल द एग्जाम्पल. अगर आप चाहे तो बस नाम याद रखिए अपने. अगर आप एग्ज़ाम के लिए आप 2 एग्जाम्पल याद कर लेंगे, जब मतलब स्कूल में होते हैं ना एग्ज़ाम, तो आप 2 एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, तो आपको मार्क मिलेगा. ओके, एस्परजिलस. अगर लेकिन कोई स्कूल में जो मतलब कि पूरा एग्जाम्पल, कोई टीचर होते हैं कि पूरा एग्जाम्पल कहते हैं लिखने, तब भी फुल मार्क देते हैं. इट इज़ डिपेंड अपॉन टीचर. अगर टीचर चाहे तो आपको 2 एग्जाम्पल में भी मार्क दे सकते हैं. कोई टीचर होता है मतलब पूरा एग्जाम्पल लिखो तभी मार्क मिलता है, राइट. तो इसीलिए आप चाहें तो सच है तो आप पूरा ही पढ़ लें एग्जाम्पल, क्योंकि इट इज़ डिपेंड अपॉन टीचर. टीचर कभी बोले कि पूरा एग्जाम्पल लिखोगे तभी मार्क मिलेगा. बोलते हैं ना टीचर लोग. मेरा तो मतलब जब मैं पढ़ती थी
तो मेरा मतलब कि मैं फुल याद किया था, एस्परजिलस, क्लैविसेप्स, जितना भी एग्जाम्पल था। ओके ओके, समझ में आ गया। तो थोड़ा क्विक रिविजन कर लेते हैं फिर से। तो ascomycetes is also known as sac fungi and the ascomycetes are unicellular और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं। और ये कैसे होते हैं? सैप्रोफाइटिक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, पैरासाइटिक और कोप्रोफाइलस होते हैं। मैसिलियम इज ब्रांच्ड। मैसिलियम कैसा होता है? दिस if you have to write this point, you have to include this point, means very important, this this point। mycelium कैसे होता है? mycelium is branch and septate। सब जितना भी है fruiting bodies, you have to write mycelium कैसे होते हैं, how it is present, और how it is mycelium is branch and septate, you have to write that point। mycelium is branch and septate and the sexual spores are conidia produced on conidiophorus and sexual spores is called what? Ascospores, which are produced endogenously in a sac like casket arranged in different types of fruiting bodies are called ascocarps। एग्जाम्पल एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं बैसिडियोमैसिड्स। बैसिडियोमैसिड्स मतलब कि इट इज ऑल्सो नॉन एज क्लब फंजाई। क्लब फंजाई क्यों उसको कहा जाता है? वी विल स्टडी, आई विल टेल क्यों उसको क्लब फंजाई कहा जाता है। ओके, व्हाई इट इज नॉन एज क्लब फंजाई। ये ओके, तो बैसिडियोमैसिड्स इज कॉमनली नॉन फॉर्म ऑफ व्हाट? इस कॉमनली कैसे दिखते हैं? Basidiomycetes are mushroom bracket fungi. These are the what? Basidiomites. Okay, mushrooms and bracket fungi. They grow in a soil, on a logs and trees, stumps or as a parasite. वो कैसे grow होते हैं? They grow in soil. Grow होते हैं कहाँ कहाँ? They grow in soil, on a log, और log मतलब कि जो पेड़ का टुकड़ा होता है, जो बड़ा पेड़ का कटा हुआ टुकड़ा होता है उसको लॉग बोलते हैं। ऑन लॉग एंड ट्रीज, स्टम्प्स और ऐसे पैरासाइट। ओके, पैरासाइट, ऐसे पैरासाइट भी होते हैं। और ग्रो ऑन ए लॉग, ट्रीज, स्टम्प्स और ऐसे पैरासाइट। ओके, ग्रो इन ए सोइल, दिस पॉइंट ऑल्सो इम्पोर्टेंट। द मैसिलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट। मैसिलियम क्या होता है? ब्रांच्ड होते हैं, सेम पॉइंट। इसको मैसाइड्स में भी मैसिलियम कैसे थे? ब्रांच्ड एंड सेप्टेट थे, राइट? ब्रांच एंड सेप्टेट थे। इसमें भी मैसिलियम सेम है, इस ब्रांच एंड सेप्टेट। बट इसमें है, उसमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों थे। रिप्रोडक्शन कैसे थे? दोनों थे, सेक्सुअल भी थे और सेक्सुअल थे, बट वेजिटेटिव नहीं था, राइट? हम पढ़े थे ना कि देर आर रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं? वेजिटेटिव बाय द वेजिटेटिव मीन्स, सेक्सुअल मीन्स एंड एसेक्सुअल मीन्स। बट ascomycetes में सिर्फ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल ही टेक प्लेस होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल और सेक्सुअल ही होता है, वेजिटेटिव नहीं होता है। ओके, बट बैसिडियोमाइसाइट्स में क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैगमेंटेशन। ओके, तो ये पॉइंट रिमेंबर करना कि उसमें भी ascomycetes एंड फाइकोमैसाइट्स में भी क्या होते हैं? एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, और एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल वेजिटेटिव टेक प्लेस नहीं होता है। रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज नॉट टेक प्लेस इन ascomycetes एंड फाइकोमैसाइट्स। यू हैव टू रिमेंबर दैट पॉइंट। ओके, you should have to study by comparison. It is simple, then you will feel it simple and you can easily remember the points. Okay, the mycelium is branch. Vegetative reproduction is take place, it is more important point. Okay, vegetative reproduction take place होता है by how, by the process of fragmentation. Vegetative reproduction I have discussed that how, by which process fragmentation थे, budding था। okay, ये प्रोसेस के थ्रू वाट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस होते हैं इन वेजिटेटिव। ओके, तो जो बैसिडियोमैसाइट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैगमेंटेशन, और यू कैन टेक प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन। ओके, बट इसमें सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, दैट मीन्स एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल आर, सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, बट plasmogamy is brought about by fusion.
फ्यूशन ऑफ टू। अगर चाहे तो अगर चाहे तो सेक्सुअल मतलब कि रिप्रोडक्शन हो सकता है, पर उसमें क्या होगा, बट प्लास्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूशन ऑफ टू vegetative or somatic cell of different strain which give rise to a basidium arranged in fruiting bodies called again sex organ are absent। इसमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, बट ये हो सेक्स मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, इसलिए इसका क्या नाम है, क्लब फंजाई। क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैन बी टेक प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन, और सेक्स ऑर्गन क्या होता है, एब्सेंट होते हैं, बट plasmogamy is brought about by the fusion of two vegetative or somatic cell of different strain which give rise to basidium arranged in fruiting bodies called basidiocarps। तो इसको क्या कह रहे थे, basidiocarps is called। तो fruiting bodies को क्या, basidiocarps। जो तो the sex organ are absent, sex organ absent है, but plasmogamy is brought about by the plasmogamy को क्या होता है, is brought about by the fusion of two fusion कैसे, of two vegetative नहीं तो somatic cell को फ्यूज करते हैं of different strain which give rise to a basidium arranged in fruiting bodies called basidiocarps। you have to remember this point, okay। कैरियोगैमी एंड मियोसिस, मियोसिस मतलब रिडक्शन, मियोसिस मतलब रिडक्शन, ओके, मतलब स्टेज, रिडक्शन स्टेज होते हैं। सो कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बैसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बैसिडियोस्पोर। तो कैरियोगैमी और मियोसिस में क्या होता है, इस टेक प्लेस इन ए बैसिडियम, कैरियोगैमी और मियोसिस कहाँ होता है, बैसिडियम में, एंड उससे क्या प्रोड्यूस करता है, 4 बैसिडियो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ओके। तो कैरियोगैमी एंड मियोसिस कहाँ टेक प्लेस होते हैं, बैसिडियम में, एंड व्हाट इट प्रोड्यूस 4 बैसिडियो स्पोर्स, राइट। एग्जाम्पल क्या है, एगैरिकस, एगैरिकस में इसका साइंटिफिक नेम है मशरूम का। सो एगैरिकस प्यूसिनिया, प्यूसिनिया आई हैव डिस्कस्ड व्हेन आई वाज टेकिंग किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में वीट रस्ट के कारण क्या होता है, प्यूसिनिया, और यू कैन से डिसीज कोज करता है, दैट इज प्यूसिनिया, प्यूसिनिया इज व्हाट डिसीज कोजिंग, और यू कैन से रस्ट फंगस, ओके। तो ये सब एग्जाम्पल है, यू शुड रिमेंबर, ओके। समझ में आ गया, तो यू नो थोड़ा बहुत फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो हम मतलब अभी मैं जो पॉइंट्स डिस्कस की हूँ, वी कैन डू क्विक रिविजन ऑफ व्हाट बैसिडियोमाइट्स, ओके। तो बैसिडियोमाइट्स क्लब फंजाई इस बैसिडियोमाइट्स नहीं तो क्लब फंजाई। सो बैसिडियोमाइट्स इज ऑल्सो नॉन एज क्लब फंजाई भी कहा जाता है इसको। और ये कैसे बैसिडियोमाइट्स के आर मशरूम्स ब्रैकेट फंजाई होते हैं, एंड दे ग्रो इन ए सोइल, लॉग, ट्रीज, स्टम्प्स, और ऐसे पैरासाइट। और मैसिलियम कैसे होता है, ब्रांच एंड सेप्टेट होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रैगमेंटेड सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, बट प्लास्मोगैमी इज ब्रॉट about by fusion of two vegetative or somatic cell of different strain which gives rise to basidium arranged in a fruiting bodies called basidiocarps, okay। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस होते हैं बैसिडियम में, एंड प्रोड्यूस क्या करते हैं, 4 बैसिडियो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्रिकस, ओके, प्यूसिनिया मीन्स रस्ट फंगस, एग्रिकस दैट मीन्स मशरूम, प्यूसिनिया रस्ट फंगस, ओके। अब बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसेट्स के बारे में। ये लास्ट फ्रूटिंग बॉडीज है, ओके, लास्ट फ्रूटिंग बॉडीज विच इज डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी। तो फ्रूटिंग बॉडीज में ये लास्ट पॉइंट है, ओके, लास्ट टॉपिक है फ्रूटिंग बॉडीज। कौन कौन सा था, फाइकोमैसेट्स, अस्कोमैसेट, बैसिडियोमैसेट्स एंड ड्यूटेरोमाइसेट्स, ये 4 क्या थे, फ्रूटिंग बॉडीज थे। तो ये लास्ट है, ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट किंगडम प्लांट आएंगे, लेटर आई विल टेक फर्स्ट उस नेक्स्ट वीडियो में, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगी किंगडम प्लांटिंग, ओके। तो ये लास्ट है, तो इसके बारे में बात करते हैं। ड्यूटेरोमाइसेट्स, ड्यूटेरोमाइसेट्स को imperfect fungi कहा गया। ड्यूटेरोमाइसेट्स हैविंग द सेकेंडरी नेम imperfect fungi, मतलब परफेक्ट नहीं है, imperfect है फंजाई, इसलिए इसका नाम क्या रखा, imperfect फंजाई। और क्यों रखा गया ये भी डिस्कस कर लेंगे, क्यों इसका नाम imperfect फंजाई रखा गया,
ओके तो पहले तो वी हैव नो डैट इट इज़ कॉमनली नॉन एज इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेसेस ऑफ दिस फंजाई आर नॉन। इसमें क्या होता है, इसलिए इसका नाम इम्परफेक्ट फंजाई रखा गया क्योंकि बिकॉज कॉमन नॉन एज इम्परफेक्ट फंजाई क्यों रखा गया है, क्योंकि ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेसेस ऑफ दिस फंजाई आर नॉन। क्योंकि इसका जो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेसेस है वही सिर्फ क्या होता है फंजाई मतलब नॉन मतलब जानते हैं। वेजिटेटिव और सेक्सुअल फेस ही उसमें होता है, सेक्सुअल नहीं हो, रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ओके तो उसके कारण ये क्या इम्परफेक्ट फंजाई, तो ये बिकॉज ओनली द सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेस ऑफ दिस फंजाई नॉन, क्योंकि उसका जो सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेस ही उसमें सिर्फ प्रेजेंट होते हैं। सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेस ऑफ दिस फंजाई आर नॉन और यू कैन से प्रेजेंट। इसके कारण इसको क्या कहा गया, इम्परफेक्ट फंजाई इज कॉमनली नॉन एज इम्परफेक्ट फंजाई। ओके ड्यूटेरोमाइसाइट्स रिप्रोड्यूस ओनली बाय द एसेक्सुअल आर्म। मेन पॉइंट, deuteromites reproduce only by asexual spores known as conidia। deuteromites कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, ओनली बाय एसेक्सुअल, बस एसेक्सुअल स्पोर्स से ओनली बाय सेक्सुअल स्पोर से ही deuteromites क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना, अगर कभी एग्जाम में 1 मार्क मतलब कैन बी आस्क कि कौन सा फ्रूटिंग बॉडीज में है जो जो एसेक्सुअल मतलब रिप्रोडक्शन टेक प्लेस होता है थ्रू एसेक्सुअल स्पोर्स और एसेक्सुअल, तो यू कैन से deuteromites मतलब यू कैन राइट द deuteromites आंसर। तो अगर यहाँ पर कभी कभी फिल इन द ब्लैंक भी देते हैं, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक करके यहाँ पर रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स, तो यू कैन राइट deuteromites। अगर आपको ये पॉइंट्स रिमेंबर है तो आप लिख सकते हैं deuteromites। तो हर पॉइंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर जितना भी पॉइंट है सब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ लेते हैं, इट इज़ डिपेंड अपॉन टीचर। कभी कभी ट्रू और फॉल्स भी पूछ लेते हैं कि अभी तो एसेशन एंड रीज़न 1 मार्क में आता है, तो वो भी उसमें भी डाल सकते हैं ये पॉइंट्स कि ये भी पॉइंट्स डाल सकते हैं कि उसको इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहा जाता है, और रीज़न में क्या डालेंगे। अगर कभी कभी गलत भी रीज़न डाल देते हैं तो आपको चूज़ करना है ये कौन सा, बोथ आर करेक्ट और दैट लाइक ओके असर्शन और रीज़न में ये सब क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। अभी तो असर्शन रीज़न इम्पॉर्टेंट है भी वो मतलब वो डालते ही पेपर में, क्योंकि +2 के लिए प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे +2 में वी डिडंट मतलब कि आप लोग मतलब डिफ़िकल्ट फेल्ट नहीं करें असर्शन। कोई बच्चे होते हैं जो असर्शन और रीज़न में कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि वो थरो नहीं होते टेक्स्ट बुक से। इसलिए टेक्स्ट बुक में यू हैव टू स्टडी थरोली, देन ओनली यू कैन एबल टू गिव आंसर असर्शन एंड स्पेशली असर्शन एंड रीज़न में आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना है। ओके और कुछ एक्स्ट्रा यू हैव टू प्रैक्टिस असर्शन एंड रीज़न। ओके तो आपको असर्शन एंड रीज़न यू कैन ईजिली सॉल्व। तो कॉमनली कहाँ थे, deuteromites प्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल स्पोर्स नॉन एज कोनिडिया, और इसका जो मैसिलियम होते हैं सेप्टेट ब्रैंच, सिर्फ फैकोमाइसाइट्स में क्या होते हैं, एसेप्टेट होते हैं एंड सिनोसाइटिक। बाकी जो भी क्या होते हैं बैसिडियोमाइसाइट्स, ड्यूटेरोमाइसाइट्स एंड अस्कोमाइसाइट्स, ये जितना भी 3 ग्रुप्स 3 फ्रूटिंग बॉडी से क्या होता है, ये मैसिलियम हाउ इट इज प्रेजेंट सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। ओनली यू हैव टू रिमेंबर फैकोमाइसाइट्स में एसेप्टेट होते हैं और सिनोसाइटिक होते हैं, बस एक ही पॉइंट से जो डिफरेंस है। माइसिलियम कैसे होते हैं, एसेप्टेट होते हैं एंड सिनोसाइटिक होते हैं, किस में, फैकोमाइसाइट्स में। तो वो थोड़ा अलग थोड़ा डिफरेंस है मैसिलियम। ओके मैसिलियम फैकोमाइसिस में थोड़ा डिफरेंस होते हैं, डिफरेंट है, तो आपको ईजिली यू कैन रिमेंबर ईजिली द पॉइंट्स। ओके ड्यूटेरोमाइसाइट्स में, फैकोमाइसाइट्स में, ड्यूटेरोमाइसाइट्स में, बैसिडियोमाइसाइट्स में एंड अस्कोमाइसाइट में मैसिलियम कैसे होता है, ब्रांच्ड होते हैं, सेप्टेट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं एंड सेप्टेट होते हैं। तो ये पॉइंट कॉमन है 3 में, 3 फ्रूटिंग जो 3 फ्रूटिंग बॉडीज है उसमें कॉमन
पॉइंट कौन है, मैसिलियम कैसे होते हैं, सेप्टेट होते हैं, एम्ब्रांच होते हैं, ये तीनों में कॉमन है, तो यू कैन इजीली रिमेंबर दिस पॉइंट. ओके. दूसरा, सम आर सैप्रोफाइटिक और पैरासाइट वाइल ए लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोज ऑफ लिटर्स एंड हेल्प इन मिनरल्स ऑफ साइक्लिंग. तो ये जो सम आर क्या होते हैं, कोई सैप्रोफाइटिक होते हैं मतलब डेड एंड डिकेइंग होते हैं, और पैरासाइटिक होते हैं, वाइल पैरासाइट भी मतलब पैरासाइट भी होते हैं, वाइल ए लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन वाट मिनरल साइकिल. और क्या किस में हेल्प करते हैं, मिनरल साइकिल में भी हेल्प करते हैं. इसका एग्जांपल क्या है, अल्टरनेरिया, कॉलीट्रेट्रिकम एंड ट्राइकोडर्मा. ये सब क्या बैक्टीरिया का नाम है. ओके. ट्राइकोडर्मा, कॉलीटोट्रियम, एलिटर्निया, एल्टर्निया. ओके. एल्टर्निया, कॉलीटोट्रिकम, ट्राइकोडर्मा. ओके. कॉलीटोट्रिकम, ट्राइकोडर्मा एंड अल्टरनेरिया. ये सब अगर आप चाहें तो ये दोनों एग्जाम्पल, ये दोनों थोड़ा बोलने में इजी लग रहा है, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा. तो आप भूल नहीं सकेंगे, मतलब यू कैन नॉट एबल टू फॉरगेट दिस पॉइंट. जो इजी है ना वही ट्राई टू रिमेंबर दैट, जो आपको इजी है. नहीं तो यू कैन यूज ट्रिक्स. आजकल तो बहुत ट्रिक्स होते हैं, कोई मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ट्रिक्स यूज़ करते हैं फॉर रिमेंबरिंग दिस. ओके. आप चाहे तो वैसे भी याद कर सकते हैं ट्रिक, मतलब कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, प्लीज़ डोंट थिंक एनी लॉजिक. जैसे लाइक फॉर एग्जांपल अल्कोट्राई, अल मीन्स अल्टरनेरिया, को मीन्स कॉलीटोट्रिकम, ट्राई मीन्स ट्राइकोडर्मा. तो अल्कोट्राई, प्लीज़ लॉजिक मत ढूंढना क्योंकि ये ट्रिक है, तो आप किसी भी तरह से आप याद रख सकते हैं. ये एक छोटा सा ट्रिक है. Alcotry, it is simple. Yes, so you can remember the example like that way also. Alcotry, al means alternaria, co means Coleotrichum. Okay, tri means trichoderma. तो फर्स्ट वर्ड यू हैव मेक ऐसे ट्रिक. तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया, अल्कोट्राई. ओके. अल्कोट्राई, that is a short trick. Okay students, so here I have completed the kingdom fungi. तो next video में I will discuss the kingdom plantae. Okay, तो student please study well, try to and always think that you can, never think that I will not or I can't do anything. अपने आप पर भरोसा रखिए और always think and always keep this word, you can. Okay.